प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी हिंदी की मल्हार पाठ्यपुस्तक में से पाठ हार की जीत श्री सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी का सारांश सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे। हार की जीत कहानी का सारांश इस प्रकार है। श्री सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी हार की जीत में एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना का वर्णन किया गया है। बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। उसकी प्रसिद्धि मशहूरी दूर दूर तक फैल गई थी। बाबा भारती सब कुछ छोड़कर साधु बन गए थे, परंतु घोड़े को छोड़ना उनके वश में न था। वे उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। संध्या अर्थात शाम के समय वे सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगा लेते थे। उस इलाके के मशहूर डाकू खड़क सिंह के कानों में भी सुल्तान की चर्चा पहुंची। वह उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा और एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। उन्हें नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने उससे पूछा कि कहो खड़क सिंह, क्या हाल है? इधर कैसे आना हुआ? खड़क सिंह ने कहा कि आपकी कृपा है। सुल्तान को देखने की चाह मुझे यहाँ खींच लाई। इस पर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि सचमुच घोड़ा अच्छा है। उन्होंने खड़क सिंह को अस्तबल में ले जाकर घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह उस पर लट्टू हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए था। वहाँ से जाते जाते वह बोला कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती को डर के मारे अब नींद न आती। वे सारी रात अस्तबल में घोड़े की रखवाली में बिताते। एक दिन शाम के समय बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। उन्होंने देखा एक अपाहिज वृक्ष के नीचे बैठा करा रहा है। बाबा भारती ने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वह बोला, मैं दुखी हूँ। मुझे पास के रामावाला गांव जाना है। मैं दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई हूँ। मुझे घोड़े पर चढ़ा लो। बाबा भारती ने उस अपाहिज को घोड़े पर चढ़ा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगा। अचानक लगाम को झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठ गया। अपाहिज के वेश में वह खड़क सिंह था। बाबा भारती के मुंह से चीख निकल गई। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहने के बाद चिल्लाकर बोले, खड़क सिंह, मेरी बात सुनते जाओ। वह कहने लगा, बाबा जी, अब घोड़ा न दूंगा। बाबा भारती बोले, घोड़े की बात छोड़ो, अब मैं घोड़े के बारे में कुछ न कहूँगा। मेरी एक प्रार्थना है कि इस घटना के बारे में किसी से कुछ न कहना, क्योंकि लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी दिनहीन गरीब पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती सुल्तान की ओर से मुंह मोड़कर ऐसे चले गए मानो उसके साथ उनका कोई संबंध न था। बाबा जी के
उक्त शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। एक रात खड़क सिंह घोड़ा लेकर बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर खामोशी थी। अस्तबल का फाटक खुला था। उसने सुल्तान को वहां बांधा जहां उसे बांधना था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। रात के आखिरी पहर में बाबा भारती स्नान आदि के बाद अचानक ही अस्तबल की ओर चल दिए। पर फाटक पर पहुंचकर उन्हें वहां सुल्तान के न होने की बात याद आई तो उन्हें पैर स्वयं रुक गए। तभी उन्हें अस्तबल से सुल्तान की हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वे प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर आए और सुल्तान से ऐसे लिपट गए जैसे कोई पिता अपने बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो और बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये सारांश सुनकर उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए और समझने के लिए आसानी होगी। धन्यवाद।